जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार 576 पे। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ के बारे में, क्लास 12th मैथ के बारे में, आव्यूह के बारे में बात करने वाले हैं। आव्यूह कैसे बनता है, इससे पहले आव्यूह के पूरे हम बेसिक कंसेप्ट की जानकारी देते हैं। क्या आव्यूह, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा किए हैं। तो देखिए ध्यान से क्या किए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा है, क्लास 12th मैथमेटिक्स यानी आव्यूह हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं, क्लास आज 1 है। तो हमने यहाँ पे बोला है आव्यूह का व्यापक रूप। सबसे पहले आप देख रहे होंगे, आपको समझ में नहीं, आप समझा देते हैं। ये व्यापक रूप है। ये C1, C मतलब कॉलम है, R1, R मतलब रो है, ठीक ना। और जैसे ही ये स्टार्ट होता है तो कोई पूछता है कि रो के बाद रो की संख्या बताओ, तो A1, A2, A3, A4 ऐसे मतलब है ना, 11, 12, 13, 14 ऐसे डैश एन मतलब एनवा पद अनंत तक ले चल जाता है। फिर निचला R2 यानी रो 2 के बात हम करें तो 21 से स्टार्ट होता है, 21, 22, 23, 24, 25 डॉट 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 एन तक ले मतलब चल जाता है, A2N तक ले। अगर इसी हम रो 3 की बात करें तो ये इसी तरह से जाता है, 31 से स्टार्ट, 31, 32, 33, 34 डॉट 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 A3 मतलब एनवा पद तक ले चल जाता है। अगर हम ये मतलब रो 6 की बात करें तो ए में यानी बहुत सारा अनंत हो जाती है। और एक कॉलम की बात करें तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 तो ये अनंत तक चल जाता है। कॉलम 5 हम किए हैं यानी C1, 2 की मतलब होता है कॉलम हम बताए हैं। ए से एक ज्वाइंट होता है, मतलब ज्वाइंट निकालने के लिए होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये निकालने के टाइप्स ऑफ, हम पहले इसको बात करते हैं इसका ज़रूरत क्या रहता है। सर ये बोले ए से कुछ तो ए से एक ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट निकालने के लिए बोलेगा तो आई जो होता है, ई होता है आई, होता है एम, आई जो होता है आओ अगले का वीडियो में बताएंगे। ये अभी बेसिक कंसेप्ट दिया कि इससे क्वेश्चन कैसे आता है इसलिए बताए हैं, और डिटेल में बताएंगे। अभी ये इतना जानते हैं, फिर अगले तुरंत हम बताने वाले हैं। ये अभी समझ में नहीं आएगी, हम पूरी सारा बता दें। इसलिए अभी जो चीज़ जानने की ज़रूरत है, जो समझने की ज़रूरत है, क्या कि पूरे लेवल तक ले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम जीरो लेवल एकदम शुरू से स्टार्ट किए हैं। तो ये आई होता है जो पंक्ति कहते हैं, जे होता है जो स्तंभ कहते हैं। चलिए हम यहाँ पर ही देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर क्या बात की है। यहाँ पर हम बताएं कि आव्यूह का कोटि बराबर फॉर्मूला होता है पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या। पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या। पंक्ति इसको कहते हैं, स्तंभ इसको कहते हैं। पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या, रो की संख्या गुने कॉलम की संख्या। कौची बराबर आव्यूह की कोटि बराबर होता है। हमने फॉर्मूला किया आव्यूह की कोटि बराबर, आव्यूह की कोटि बराबर पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या। चलिए इसे क्वेश्चन कैसे आता है आपको बताते हैं कि इसे क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन 1 नंबर कुछ बोल रहा है कि रो एक इसमें रो 1 कौन है, रो 1 या R1 भी कर सकते हैं, आर की ही रो कहते हैं। तो रो 1 यहाँ पर है, और C यानी C5 शॉर्टकट में मतलब बोले तो कॉलम, C5 बोले तो कुछ ही कॉलम यानी कॉलम 5 क्या होगा। तो कॉलम 5 कुछ हम बोले हैं, कॉलम 5 AN बोले हैं। तो AN इसलिए AN लिखे हैं, किस संख्या क्या होगा तो AN होगा। बोले पंक्ति में देखा चाहिए, यहाँ पर लिख दिए हैं पंक्ति 4। पंक्ति बोले तो हम क्या बोले थे रो, और स्तंभ बोले हैं तो क्या बोले हैं कॉलम। समझ में कौची बोले हैं, अगर स्तंभ बोले तो कौची कॉलम, अगर पंक्ति बोले तो रो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर बोला है कुछ ही पंक्ति R4 यानी पंक्ति की संख्या बोले, रो की संख्या 4 बोले हैं, और कॉलम की संख्या 2 बोले तो 4, और कॉलम की संख्या 2 कितना है, ये 42 है। तो ये 42 हुआ। आप उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ रहा होगा कि ये 42 कैसे लिखे हैं, AN कैसे लिखे हैं। और अब बात करते हैं रो 3। तो रो 3 यहाँ है, और बात करते हैं कॉलम से मतलब 5, कॉलम 5 यहाँ पर 3N होता है, तो A3N। ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में 12th का एग्जाम बिहार बोर्ड का दीजिएगा या CBSE का दीजिएगा तो सीधे इस तरह से इसे पूछ देता है का क्वेश्चन आता है। हम खुद दिए हैं, मेरा भी एग्जाम था, उसमें 1-2 क्वेश्चन ही आया हुआ था, इसलिए आपको बताना पड़ा। क्या कि इसको पहले इसको हम बताते हैं, और इसको बताना जरूरी है, क्या कि मैट्रिक्स में सबसे पहले ये याद होता है, जरूरी होता है। और बाद फिर हम आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रकार, आव्यूह के प्रकार के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि मैट्रिक्स है क्या, तो मैट्रिक्स जान के इसका प्रकार क्या है। तो पहला प्रकार होता है क्या
अस्तंभ आयु, अस्तंभ आयु, अस्तंभ आयु वह अवयव जिसका केवल एक स्तंभ हो उसे ही स्तंभ आयु कहलाता है। देखो केवल एक स्तंभ है, यानी केवल एक स्तंभ है ना, केवल एक स्तंभ, केवल एक स्तंभ है। या तो ये हो, देखो 1 2 3, ये केवल एक स्तंभ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अस्तंभ आयु कहते हैं। अब बात करेंगे दूसरा कुछ है, दूसरा है पंक्ति आयु। वह आयु जिसमें केवल एक पंक्ति होगा तो उसे ही पंक्ति आयु कहते हैं। ये पंक्ति है, पंक्ति का है मतलब, पंक्ति बोले तो क्या, पंक्ति बोले तो रो हम बोले हैं, पंक्ति बोले तो रो, यानी रो यानी केवल पंक्ति की बात हुई, यानी इसे हो या 1 2 3 ऐसे हो, या 1 2 3 4, यानी एक पंक्ति की खाली बात कर रहा है, यानी एक रो की बात कर रहा है। क्या की बात कर रहा है, एक रो की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोल यस या नो बोलिए। तो पंक्ति बोले तो पंक्ति आयु कहते हैं। वर्ग आयु, वर्ग आयु उससे हम कहते हैं जो समान, दोनों समान हो, जैसे 2 2 2 2 ये वर्ग है, 1 ये वर्ग है, 3 3 3 4 4 4 ये वर्ग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग आयु कहते हैं। देख लीजिए यहाँ दोनों समान संख्या है। आयताकार आयु वह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर ना हो उसे आयताकार। आपको भी पता होगा कि वर्ग होता है इस तरह से, आयत होता है इस तरह से, बड़ा में होता है ना, ये कम होता है, ज़्यादा होता है। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी मेहनत आपकी। तो हम फिर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अब आयताकार आयु देख लिए, विकर्ण आयु भी आप देख लिए, तत्समक आयु, शून्य आयु, तुलनाकर, यानी कुल 11 टाइप्स ऑफ मैट्रिक कितने प्रकार की, 11 प्रकार के होते हैं। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा और कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पूरी समझ में आएगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। अब इसके संकेत के बारे में जानते हैं कि अस्तंभ आयु, पंक्ति आयु, वर्ग आयु, ये सबका संकेत क्या होता है, संकेत किससे होता है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तब तक लिख लीजिए क्या होता है, एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है।